विकी एक बहुत ही होशियार लड़का था। उसने बड़ी मेहनत करके अपने लिए एक जाने माने कॉलेज की स्कॉलरशिप जीत ली। बेटा, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है। ये तेरी मेहनत का ही असर है कि तू इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जा रहा है। माँ, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं, आपकी भी है। विकी की माँ बहुत भावुक हो चुकी थी। जा, अब अपने पापा का भी आशीर्वाद ले ले। विकी के पापा पैरालाइज थे, इसीलिए वो बिस्तर से उठकर आशीर्वाद नहीं दे सकते थे, पर उन्होंने इशारे से अपने बेटे को अपना आशीर्वाद दिया और विकी अपने कॉलेज के लिए चल पड़ा। अब विकी रोज जाया करता था और कॉलेज में ही उसके कुछ नए दोस्त बने। उसमें से एक था रॉकी। रॉकी एकदम बिंदास लड़का था। आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। अरे बहाने मत दे, आज प्रिया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। भाई के साथ पार्टी नहीं करेगा। ये पहली बार था कि विकी ने कोई पार्टी अटेंड की हो। वो डरता था कि अगर उसने पार्टी अटेंड की तो उसे भी पार्टी देनी पड़ेगी, और विकी की घर की कंडीशन ही इतनी खराब थी कि वो पार्टी देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जैसे जैसे वक्त बीता, रॉकी और विकी की दोस्ती गहरी होती गई। अब रॉकी विकी को अपनी बाइक पे घर छोड़ने भी आया करता था। ये वही सेठ का लड़का है ना? हाँ। तुझे कितनी बार बोला कि इसके साथ मत रहा कर, ये कितना बिगड़ैल है। वैसे भी इसका परिवार बहुत अमीर है, इसकी हर अय्याशी पूरी कर सकते हैं वो लोग। पर बेटा, तू तो हमारी परिस्थिति को जानता है ना। हाँ माँ, जानता हूँ। तुम जितना बुरा सोच रही हो रॉकी को, उतना बुरा नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। विकी की माँ को रॉकी पसंद नहीं था, पर विकी को रॉकी बहुत पसंद था। वो दोनों अक्सर साथ ही रहा करते थे। एक दिन रॉकी नई बाइक लेके आया। अरे वाह, नई बाइक बहुत अच्छी है। मुझे पता था तुझे अच्छी लगेगी। तेरे पापा ने दिलवाया? मेरे पापा दुनिया के सबसे कंजूस इंसान है, वो मुझे कैसे बाइक दिलवाएंगे। तो ये तूने कैसे ली? आईपीएल से। आईपीएल से? वो कैसे? अरे मेरे भोले बंदर, आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट गेम नहीं है, बल्कि गैम्बलिंग का सबसे बड़ा मीडियम है। तूने गैम्बलिंग की? हाँ तो मुझे नई बाइक चाहिए थी, पापा से पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिए। फिर क्या, फीस के 10,000 मांगे, उन्होंने तुरंत दे दिए। उन फीस के पैसे से मैंने बैटिंग की और देख ये नई बाइक खरीद ली। और फीस? अरे वो भी भर दी। क्या मैं भी बैटिंग करूं? तेरी मर्जी, पर तू पैसा लाएगा कहां से? विकी ने कुछ देर सोचा और फिर वो दोनों विकी के घर गए। घर में विकी की माँ नहीं थी। विकी ने चुपके से अलमारी में से माँ का मंगलसूत्र निकाल लिया। वो मंगलसूत्र विकी ने सुनार की दुकान में गिरवी रखा और उसे 10,000 रुपए मिल गए। वो पैसे लेकर विकी और रॉकी बुकी के ऑफिस गए, जहां उन्होंने अगले दिन की मैच के एक टीम पर अपने पैसे लगा दिए। अगले दिन रॉकी और विकी दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठकर मैच देख रहे थे। वो दोनों बहुत टेंस थे, लेकिन जब विकी की बैटिंग की हुई टीम जीत गई तो वो खुशी से कूद पड़ा। दोनों नाचने गाने लगे। पर जैसे ही वो दोनों बुकी के ऑफिस पहुंचे तो बुकी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। चल निकल इधर से, वरना हमें भी पुलिस पकड़ लेगी। विकी को तो जैसे सदमा लग चुका था। वो एकदम से शांत हो गया था। वो दोनों एक सुनसान सड़क पर रुके। भाई, मुझे बिल्कुल पता नहीं था ऐसा कुछ होगा, पर अब क्या करे? तू घर जा, मैं देखता हूँ। विकी के जोर देने पर रॉकी ने उसे अकेले छोड़ दिया। विकी रोने लगा। अब मैं माँ को कैसे मुंह दिखाऊंगा? विकी ने ठान लिया कि वो सुसाइड कर लेगा और इसीलिए वो पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रॉकी ने भांप लिया था कि विकी कोई गलत कदम उठा सकता है, इसीलिए वो उसके घर जाकर उसकी माँ को साथ ले आया। इससे पहले कि विकी कूदता, माँ ने उसे रोक लिया।
माँ ने विकी को एक जोर का तमाचा मारा। तो ही मेरी असली जायदाद है। खबरदार जो कभी ऐसा करने की सोचा। विकी अपनी माँ को पकड़कर रोने लगा। मैं कभी बेटिंग नहीं करूंगा और तुम्हारा मंगलसूत्र भी चुरा लाऊंगा। इस दिन के बाद से विकी ने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी और वो मंगलसूत्र छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन एक चीज विकी को अच्छे से समझ आ गई कि गैम्बलिंग या सट्टेबाजी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। मीना बाजार में हमेशा औरतों और लड़कियों की भीड़ लगी रहती है और इसी का फायदा पास ही के रहने वाले कुछ छपरी लड़के उठाते हैं। उनका जिस पे मन आया बस उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे ओ मैडम, जरा पलट के तो देखो। अरे है, लड़की नहीं कयामत है, पीछे से ही आग लगाती है। सोच, पलटेगी तो क्या होगा। वो लोफर उस लड़की को छेड़ते रहे। वो लड़की आसपास व्यापारियों की ओर देखती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी चुपचाप खड़े देखते रहे। कई बार इन लोफरों को पकड़ने पुलिस भी आई, पर ये इतने शातिर थे कि कभी उनके हाथ नहीं आए। फिर एक दिन मदन ने मीना बाजार में अपनी साड़ियों की दुकान खोली। मदन एक अनाथ था। मदन का आज पहला दिन था। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान दो छोटी लड़कियों पर गया, मीना और पायल। दोनों लगभग 15-16 साल की होंगी। मीना को मदन की दुकान की कई साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। वो पायल को वही साड़ियाँ दिखा रही थी। भैया, वो ऊपर गुलाबी साड़ी है ना, उसका क्या दाम है? वो 500 रुपए की है। अरे बाप रे, कोई नहीं, परसों रक्षाबंधन में गिफ्ट में जो पैसे मिलेंगे उससे खरीद लूंगी। भैया, आप वो साड़ी किसी को मत बेचना। ठीक है। मीना और पायल मदन की दुकान से थोड़े आगे ही बढ़े थे कि वही छपरी लड़के उन्हें छेड़ने लगे। ये तो बिल्कुल कवला माल है। इसको देख, इसके तो गाल भी टमाटर जैसे लाल हैं। मन कर रहा है इन्हें अभी खा जाऊं। उन लड़कों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया और अनाप शनाप बोलने लगे। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। उनमें से एक लड़का मीना को छूने ही वाला था कि मदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। अबे छोड़, छोड़ मुझे, तू हमें जानता नहीं, छोड़ दे उसे। मदन ने दूसरे लड़के की गर्दन पकड़ ली। पहले वाले का हाथ मदन ने झटके में ट्विस्ट कर दिया। फिर दूसरे वाले को मदन चांटे पे चांटे मारने लगा। कौन है तू? एक आवारा लोफर। माफी मांग दोनों से, अभी माफी मांग। माफ कर दो हमें, माफ कर दो बहन। अब तुझे बहन याद आ रही है? वो लड़के जैसे तैसे मदन से पीछा छुड़ाकर भाग निकले। दोनों लड़कियों ने मदन को थैंक यू बोला और अपने घर चली गईं। इन सब के बाद जब मदन अपनी दुकान पर बैठा था तो कुछ व्यापारी उसके पास आए। किसको मारोगे? क्या मतलब आपका? इस मार्केट में ऐसे कई लोफर छपरी लड़के हैं जो आए दिन किसी न किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं। तो आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? किया था, पुलिस भी आई थी, पर सारे लड़के भाग निकले और हम सब की उम्र नहीं है इन लड़कों को सबक सिखाने की। मेरे पास एक आइडिया है। मदन ने उन सब व्यापारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हम सब इस ग्रुप में हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ होता दिखाई दे तो तुरंत एक फोटो खींचकर इस ग्रुप में शेयर करें
और किसी भी बर्तन जैसे थाली, टॉप वगैरह को पीट कर सबको अलर्ट कर दीजिए। आप अकेले उन लड़कों को सबक नहीं सिखा सकते, पर हम सब मिलकर तो कर सकते हैं। मदन का ये आइडिया सुनकर सभी व्यापारी खुश थे। अगले दिन जब कुछ लोफर लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो एक बूढ़े व्यापारी ने फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दी और थाली को जोर जोर से पीटने लगा। मदन तुरंत वहां आ गया और उन लड़कों की धुलाई करने लगा। दूसरे व्यापारी ने पुलिस को कॉल किया। कुछ देर में पुलिस आ गई और उन लोफरों को पकड़कर ले गई। 2 दिन बाद मदन अपनी दुकान पर बैठा था। आज रक्षाबंधन था। अचानक मदन की दुकान पर मीना आई, राखी और पूजा की थाली लेकर। मीना ने मदन को राखी बांधी। थैंक यू भैया, मैं आपकी बहन नहीं, पर फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आप इस राखी के सही हकदार हैं। थैंक यू। मदन बहुत खुश था। पहली बार किसी ने उससे रिश्ता जोड़ा था। मीना जा ही रही थी कि मदन ने उसे रोका। ए छुटकी, यहाँ। जी भैया। मदन ने मीना के हाथ में एक बॉक्स रख दिया। थैंक यू भैया। मीना को उसकी पसंदीदा गुलाबी साड़ी गिफ्ट में मिल गई और मदन, जो एक अनाथ था, उसे एक बहन मिल गई। हैप्पी रक्षाबंधन।